guys, welcome back to the channel everyone and hope you guys are doing absolutely fine। तो आज का ये वीडियो वैसे कुछ व्लॉग नहीं होने वाला है, इसमें बाहर जाने वाला हूँ या फिर इधर उधर घूमने वाला हूँ। आज का ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई थी। मतलब पूरी फैमिली, जैसे मेरे फैमिली में मेरी एक छोटी बहन है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी और मेरे दादा दादी भी है, यहीं पर रांची में ही रहते हैं। तो मेरी बहन, छोटी बहन तो नहीं, वो ठीक थी। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और दादा दादी, हम लोग पांचों लोग कोविड पॉजिटिव निकल गए थे। और हम सबका कोविड जो एक वैल्यू आता है वो हम सबका हाई था। दादा का मॉडरेट था, दादा का मतलब नॉर्मल में था, लेकिन वही है कि ओल्ड एज के कारण अब होता ही है कि थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है कोई भी चीज़। तो वही दादा का भी हल्का ज़्यादा हो गया था। तारीख मेरे को उतना अब नहीं याद है। तब हुआ क्या कि संडे का दिन था। संडे को पापा गए थे दादा दादी के पास मिलने के लिए। फिर वहाँ से आए तब शाम तक मैं ठीक था। शाम को अचानक से रात से मेरे को हल्का हल्का मतलब होता है ना, सर भारी ये सब लगने लगा। अगले दिन फिर मेरा ये बुखार आ गया और खांसी होने लगा। तो उसी से मतलब मेरे को हल्का लगा था कि हाँ कुछ तो शायद दिक्कत हो सकता है। तो उस दिन भी हम लोग वैसा कुछ ध्यान नहीं दिया, हम लोग सब कुछ साथ में बैठे रहे। तब फिर अगले दिन से, फिर उसके मतलब मंडे का ये दिन था, फिर ट्यूसडे से हम लोग को, मेरे को लगा कि हाँ भाई अब कुछ दिक्कत ज़्यादा हो रहा है। मेरे को मतलब खांसी ज़्यादा होने लग गया था और बुखार ये सब हल्का होने लग गया था, तो हाई हो गया था हल्का। तब पापा भी बोले कि हल्का दूर ही रहो, सबसे प्रिवेंशन हुआ, कोविड पॉजिटिव हो चाहे ना हो, अपना प्रिवेंशन लेना ज़रूरी है। तो मैंने भी कहा भाई बात सही है, प्रिवेंशन लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तब मैं तो अलग होने लग गया था। लेकिन फिर वही होता है कि मम्मी लोग को होता ही अपने के दूर रहा नहीं जाता है, अपना दिमाग लगाना ही है। आके मेरे पास बैठ जाती थी और मतलब वही सर वर दबाना वाना करते रहती थी। तो बैठ गए। फिर उसी लगता है मेरे से मम्मी को शायद मेरे ख्याल से भी जैसा है कि सबसे पहले शायद पापा को वायरस अटैक किया था, फिर पापा के से मेरे को आया था, क्योंकि मैं पापा का पैर वैर दबाते रहता हूँ, तो उसी से हो सकता है शायद आया हो तब। और मेरे से फिर मम्मी को गया। और पापा जब वहाँ दादा दादी से मिलने गए थे उस टाइम शायद दादा दादी को हुआ। ऐसा हम लोग का साइकिल का एग्जम्पशन है। हो सकता है किसी और से भी आया हो सकता है मेड या फिर ऐसा कोई आया हो काम करने, उससे भी आ सकता है। ये मेरा एक एग्जम्पशन है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई अभी ऐसा ये कहा जा रहा है कि ये वायरस जो है हवा से फैल रहा है। क्योंकि हम लोग सबको तो घर में बैठे हुए थे, बस पापा ऑफिस जाते थे, तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब कहा नहीं आ सकता भाई, इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं अभी। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दिन से लगातार 4 लाख के ऊपर केस आ चुके हैं हमारे देश में। तब ऐसा कुछ नंबर तो कुछ मतलब कहना ही नहीं है, नंबर का नंबर बढ़ ही आ रहा है। 1-2 दिन बीच में घटता है, तब लगता है कि ऐसे एक दिन 4 लाख आया था, फिर 3,60,000 ऐसा कुछ पहुंच जाता, तो हमें लगा कि भाई कुछ कंट्रोल होगा। फिर वही हो गया, 4 लाख आ ही रहा है। तब अब यही सब हुआ। फिर उसके बाद से मम्मी मेरी अफेक्ट हो गई। और अरे मम्मी आ भी गई, आओ आया बट वीडियो बना रहे। हेलो। तो वही फिर मम्मी को हाई फीवर हो गया। मतलब वही था कि बाकी मेरे पास बैठना ही, हम बोलते थे कि दूर रहो करके। अब हो चाहे ना हो बात की बात है, लेकिन अपना प्रिवेंशन लेना जरूरी था। लेकिन आगे मेरे पास बैठती ही थी, तो मेरे से ही हमको ऐसा लगता है मम्मी को हुआ है। और बताओ फीवर कैसा लगता था, कैसा लगा कोविड का? बहुत वीकनेस था फीवर में ना, एकदम उठ नहीं पाते थे, इतना ज्यादा फीवर था। मम्मी को मतलब 1 सप्ताह तक लगातार 7 दिन 102, मतलब 100 के नीचे तो फीवर आया ही नहीं था। 100 के मतलब मेरा तो फिर भी ठीक था, मेरा 99 से 100-101 तक वैसा एक बीच में रहता था। मम्मी का तो 100 जब आता था तब 100-101 ही डायरेक्ट, उसके नीचे आता ही नहीं था। ऐसा था मम्मी का। पट्टी वगैरह करने के बावजूद भी नहीं फीवर होता था। वही पट्टी हो गया, फिर एक दिन में 3-3 4-4 पैरासीटामोल खाते थे। 5 पैरासीटामोल खाते थे। हाई डोजेस का रहता था, उसका असर तब तक ठीक रहता था, फिर से हो जाता था। और फिर हम लोग ऐसा है कि हम लोग को तो भाई दवा इतना खाते थे कि मतलब खाना का टाइम लगता था कि दवाई हम लोग खा रहे, इतना ज़्यादा दवा हो गया था। फिर वही तो हम लोग को ये सब हुआ। फिर हम लोग 1 सप्ताह जब हम लोग का हो गया, तो हम लोग को लगा कि नहीं अब टेस्ट कराना ही चाहिए। उतना देर में दादा दादी का भी फ़ोन आ गया था कि वो लोग को भी लग रहा है कि हाँ भाई अब दादा को मतलब दादा खांसी होता ना, क्या हुआ था, दादा को खांसी होना शुरू हुआ था, दादी को हल्का लूज मोशन। तो इस बार का जो सेकंड वेव है कोविड का, उसके अनुसार लूज मोशन या फिर आपका सोर थ्रोट ये सब भी हो गया, तो उसके कारण भी आपको कोविड हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तब वही दादी का पेट खराब होने लग गया। तब हम लोग को लगा अब सबका टेस्ट कराना चाहिए, तो हम लोग सबको अपना टेस्ट कराए। तो हम लोग सबका एक ही बार में कोविड पॉजिटिव आ गया और सबका वैल्यू हाई था, दादा का मॉडरेट था। फिर हम लोग को लगा कि घर में रह के ठीक हो जाएगा, लेकिन
एक हफ्ते बाद वही जब हम लोग का टेस्ट जिस दिन रिपोर्ट आया उसी दिन दादी का ऑक्सीजन लेवल गिर गया और दादी का ऑक्सीजन लेवल 70 अराउंड आ गया था ना, 70 के अराउंड हो गया था। फिर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें करके, और ऑक्सीजन का भी इतना मारा मारी था, मतलब पापा पूरा पता कर लिए, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं नहीं, मतलब यहाँ तक कि ब्लैक तक में भी उस दिन नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर। यहाँ पर रांची में जीतो जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक पता कर लिए थे। फिर आखिरी में किसी तरह करके यहाँ का कहीं पूरे रांची में कहीं बेड अवेलेबल नहीं था। फिर हम लोग किसी तरह पूरा पैर भी लगा के कुछ कर करके, और दादी भी आ गई, गाइस दादी भी आ गई है। दादी हेलो बोलिए। और दादी आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस कोविड का बताइए। हाँ कभी नहीं जिंदगी में ऐसा हुआ। बताइए कैसा लगा आपको कोविड, कैसा लगा अब दोबारा एक्सपीरियंस अब तो वही अभी सबका वही हाल है, सबको ही हम लोग बहुत कमजोर हो गए थे। दादा भी अभी उस रूम में, पापा भी ऑफिस जाना शुरू किए कल से, 2 दिन हो अभी। हम लोग तो वैसे मना ही कर रहे थे, लेकिन अभी ऑफिस यहाँ झारखंड में पूरा लॉकडाउन लग गया है। तब वही लॉकडाउन का सीन वही है कि सुबह से लेकर दोपहर में 2 बजे तक पूरा चलता है, दुकान उखान खुला रहता है, उसके बाद सब बंद हो जाता है। तब यही सब था। फिर दादी को हम लोग एडमिट कराए थे, उसके बाद दादी का ऑक्सीजन लेवल वही हम लोग हल्का डाउन था। अगले दिन फिर दादा को खांसी वासी हल्का होने लगा, तो हम लोग को लगा कि रिस्क लेना सही नहीं है। तब किसी तरह वही यहाँ पे कहीं बेड अवेलेबल ही नहीं है, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, पैसा एक्स्ट्रा आदमी देने के लिए तैयार है, लेकिन बेड नहीं है। तब वही है कि पैर वैर भी लग के किसी तरह बेड मिला हम लोग को। फिर अगले दिन दादा को सामने एडमिट कराया। फिर मम्मी का CT स्कैन हुआ था। CT स्कैन में मम्मी का जो CT वैल्यू है वो 14 आ गया था, और 14 जो CT वैल्यू होता है वो लंग्स मतलब वो तो बहुत ज़्यादा खराब ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी मॉडरेट में होता है, ख़राब ही एक तरह समझ लीजिए। उसी कारण मम्मी को ज़्यादा हाई फीवर आ रहा था। तब डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा एक, और वो इंजेक्शन घर में नहीं मिल सकता है, मतलब उसके लिए आपको एडमिट होना ही पड़ेगा। और इनको मन था कि एडमिट नहीं होना है। आखिरी समय तक आयुष के साथ बहुत रिक्वेस्ट की कि हमको एडमिट करो, नहीं करो, मगर तभी हमको एडमिट करवा दिया है। जाते जाते वो बोले थे कि नहीं आना, लेकिन इसमें कोई रिस्क लेना नहीं था, इसमें हंसी मजाक ये सब नहीं चलेगा। तो बोले कि एडमिट हो ही जाओ करके फिर एडमिट हुई। मम्मी का भी शाम में, जिस दिन दादा हुआ था उसी दिन शाम में मम्मी भी एडमिट हुई फिर। और एक दिन में कितना इंजेक्शन पड़ता था तुमको? 2 इंजेक्शन आपको ही पड़ता था ना? 3 इंजेक्शन। तो वही इंजेक्शन दादा को भी ना। तो वही आजकल कैसा कुछ भी आपको हल्का भी सिम्टम दिखते हो तो मेरे ख्याल से आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। आपको मतलब उसे टेस्ट नहीं आ रहा है या फिर स्मेल नहीं आ रहा है, हम लोग का टेस्ट और स्मेल भी गायब हो रहा था। तब वही हुआ। तो मम्मी तो 1 हफ्ता एडमिट रही थी, एग्जैक्ट 1 हफ्ता एग्जैक्ट। और दादी लोग 1 हफ्ता 2-3 दिन 13 दिन, दादी लोग 13 दिन हुई थी। फिर वही दादी लोग को हम वैसे हम और पापा घर ही में थे, क्योंकि फिर सबको अगर हम लोग एडमिट ही होते तो फिर घर में करने वाला कौन रहता। हाँ, और मेरे बड़े पापा भी यहाँ आ गए थे। तब हम लोग जिसमें पॉजिटिव हुए थे उसके 1-2 दिन बाद बड़े पापा किसी को भी नहीं रहा यहाँ, भाई पूरा परिवार यहाँ मतलब एक तरह से सब कोई परेशान है, तब कोई भी नहीं रह सकता। मेरे बड़े पापा भी यहाँ आ गए थे, और सुबह में एक बार वो भी जाते थे, फिर पापा जाते थे इसमें। लेकिन पापा बहुत ज़्यादा किए, पापा ही पॉजिटिव होने के बाद रोज़ सुबह हॉस्पिटल जाना, इन लोगों को देखना, सब खाना पीना खिलाना, कोकोनट जूस हो गया, फिर फ्रूट जूस सब देना। फिर शाम में फिर से एक बार जाते थे, घर का भी सब कुछ करते थे उसी में, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे को भी हुआ तो कितना वीकनेस होता है, उतने वीकनेस में इतना करना सबकी। तो और उस समय हम लोग के यहाँ पूरे 2 हफ्ता, उस समय लॉकडाउन लगने से पहले 2 हफ्ता पूरा खाना मेस से आया था। फिर एक्चुअली क्या हुआ कि लॉकडाउन जैसे ही लग गया उसके बाद से मेस वाले भी सारा यहाँ पे जितना मेस है पूरे रांची में सब ने मना कर दिया कि खाना नहीं दे पाएगा। फिर हम लोग परेशान हो गए कि भाई खाना कहाँ से होगा, क्या होगा। फिर एक दिन तो हम लोग होटल से मंगाए, फिर किसी तरह हम लोग को यहीं पे एक है मतलब यहाँ से हल्का दूर में, तो वो सिर्फ कोविड पेशेंट जितने घर में है उन्हीं के यहाँ सिर्फ खाना पहुँचाता है वो। तो किसी तरह उनका नंबर हमें मिला तो और उनसे कॉन्टैक्ट ये सब हम लोग किए। तब खाना महंगा है अब जो है इसी में, भाई खाना नहीं जा रहा, वही बहुत बड़ा बात है। तो फिर खाना ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी हमारे घर में कोई भी वैसा हालत में नहीं था कि हम लोग खाना मतलब जाके एक रोटी भी बना के बना पाए, कोई भी वैसा हालत में नहीं था। तो अब ये सब हुआ, फिर यही था हमारा पूरा। अभी तो फिर मम्मी पहले निगेटिव हुई थी सबसे पहले, फिर दादाजी निगेटिव हुए थे और ये लोग घर आ गए थे, हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया था। और फिर पापा और मेरा टेस्ट हुआ था, उसके बाद मैं निगेटिव हुआ। पापा उस समय पॉजिटिव रह गए थे, फिर पापा को 1 हफ्ता और लगा, तब पापा जाकर निगेटिव हुए। वही तो आप लोग घर में ही रहिए, मास्क लगा कर। घर में भी अगर आपको लगता है कि आपको खांसी हो रहा है या फिर आपका तबीयत जरा भी खराब है, तब अपना नहीं तो कम से कम अगल बगल जो लोग उनका फिक्र कीजिए हल्का, और घर में मास्क लगा के रहिए। हम लोग भी घर में 1-2 हफ्ता लगातार पूरा मास्क लगा के ही रहे हैं। अभी हम लोग का निगेटिव हुए लगभग 1-1.5 हफ्ता के अराउंड हो गया है।
1.5 से 2 हफ्ता वैसे ही कुछ हो गया है अभी नेगेटिव हुए। तो अभी हम लोग मास्क लगाना हल्का कम किए हैं, नहीं तो हम लोग घर में भी मास्क लगा के दिन भर बैठते थे। बाहर तो जाना था तो फिर 2-2 मास्क लगा कर बैठ जाते थे, और हैंड ग्लव्स ये सब भी है ना। हम लोग के यहाँ 5 लीटर वाला सैनिटाइजर आया था, वो भी पूरा खत्म होने का आ गया है। मतलब एक तरह से सैनिटाइजर का होता है ना कि दिन भर में मेरा ड्यूटी था वो कि रोज रात को सोने से पहले सारा रूम सैनिटाइज करना, क्योंकि मेरे पास मेरी बहन भी थी जो कि पॉजिटिव नहीं थी, तो हम लोग को सब अपने ज़्यादा उसका ध्यान रखना था कि वो भी पॉजिटिव ना हो हम लोग कॉन्टैक्ट में आने से। और एक ही घर में है, तो एक ही घर में रहने से क्या होता है कि हम लोग तरह से मेजोरिटी में थे, वो माइनॉरिटी में थी, क्योंकि हम लोग सबको पॉजिटिव थे, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो मैंने पूरा कोशिश किया अपने तरफ से कि उसका पूरा ध्यान रखूँ। सोने से पहले सारा रूम हर चीज़ पूरा एकदम सैनिटाइज करता था एक बार, उसके बाद ही सोने जाता था। और उसको भी बोलता था कि उसका रूम अलग कर दिया था हमने, हमारा सबका रूम अलग था, उसका रूम अलग था, और उसका बैठने का चेयर, खाने का हर चीज़ उसका अलग कर दिया था हमने। मतलब हमारे से कुछ बाथरूम भी अलग, हर चीज़ अलग। मतलब हम लोग के साथ कुछ था ही नहीं हुआ, क्योंकि अपने को कोई रिस्क नहीं लेना था। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ये प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा, और हाँ हॉस्पिटल जरूर जाए। और ये नहीं सोचे कि हाँ भाई अपने किसी और को बताने से हमारा कोई बेइज्जती हो गई, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। आप अगर एक्टिव रहिएगा तब भी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको हार नहीं मानना है। और इसमें जो है कि आपको मेंटली सोचना है, ये नहीं कि आपके परिवार में कोई बीमार है कुछ है तो जिसके के और जाके उसे लग रहा है सट रहे, वो नहीं करना है। इसलिए अच्छा से रहिए, सब कोई स्वस्थ रहिए, देश प्रिकॉशन लेते रहिए। पूरे देश में सबका यही हाल है, सब जगह मारा मारी चल रहा है हर चीज़ का। ऑक्सीजन कितनी जगह मैंने सुना है खुद ब्लैक में बिक रहा है, मतलब एक सिलेंडर 50-50, 60-60 हज़ार तक में बिक रहा है। इतने ज़्यादा अभी एम्बुलेंस के बिल्स आए कि 4 किलोमीटर एम्बुलेंस लेके उसका 10,000 रुपये लिया है। और ऐसे समय मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में लोग पैसा ना कमाना वो देखें कि भाई ऐसे समय में आपको खुद की तरफ से योगदान देना चाहिए, बल्कि मतलब कि और सस्ते में, या फिर कोई वैसा मजबूर आदमी है तो उससे पैसा बल्कि ना ले, ना कि भाई आप एक्स्ट्रा मतलब और पैसा उसे चार्ज करिए, बहुत गलत चीज़ है। मतलब ऐसे टाइम में जहाँ पे अपने मतलब पड़ोसी देश हो गए, कितने सारे देश है, सबको हमारा मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपने तरफ से, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हाँ हम अपने तरफ से कुछ अपने देश के लिए करें। तो उस समय में ऐसे ये सब न्यूज़ आना कि भाई एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, ब्लैक में सामान बेच रहा है, ये सब सही चीज़ नहीं है। तो हमें ये सब मतलब अब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, अब हो ही रहा है, अब इसको रोकने का भी कोई रोक भी तो नहीं रहा है इसको। तो देखिए अब क्या होता है। अभी ये जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए तब ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसा रोज़ रोज़ देखना, वो एक जो नंबर होता है ना, कोविड पॉजिटिव का नंबर रोज़ बढ़ रहा है, डेथ का जो नंबर वो बढ़ रहा है, वो नंबर आपके लिए तब तक नंबर रहता है जब तक आपके कोई जान पहचान में या फिर आप खुद पॉजिटिव ना हो जाए। आप एक बार पॉजिटिव हो जाए या फिर वैसा कुछ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, वो नंबर आपको शुरू में एक नंबर ही लगेगा, फिर जब ये हो जाएगा ये सब तब आपको मालूम चलेगा कि वो जो नंबर बढ़ रहा है कितना डेवास्टेटिंग है और कितना वो मतलब कि हार्ट ब्रेकिंग है। तो मैं वही सबको हम लोग यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाए। तो गाइस प्लीज़ अपना ध्यान रखना, घर से बाहर दम ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी घर से बाहर निकलना, ऐसे घर से बाहर मत निकलना। आप सबको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो ये वीडियो बस इसी के ऊपर था। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, बस और क्या कहूँगा मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।